पंजाब की अदम एतमाद के दौरान क्या हुआ था? वो यकदम एक लेटर आ गया जरदारी साहब ने, वो मसाजर चेयर वाले जो थे उसमें यही था ना, देखे ना मैंने आपको पहले जिक्र किया कि चौधरी शुजात हुसैन साहब की जो पॉलिटिक्स है वो सिर्फ पंजाब की नहीं है, वो पूरे पाकिस्तान में जो है उन्होंने जो है अपना एक काम जो है वो पैदा किया अपनी सियासत में, और हमेशा उन्होंने इज़्ज़त की सियासत की है। अपनी शुजात साहब ने कभी अपनी जेब का नहीं सोचा, हमेशा अपने मुल्क का सोचा है। तो वो जो आप कह रहे हैं कि जरदारी साहब के साथ जो उन चेयर्स पर जो मीटिंग हुई उसमें वही तय हुआ था जो अग्रीड था कि अगर परवेज़ साहब ने सीएम बनना है तो वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के सपोर्ट से बने, नॉट विद द सपोर्ट ऑफ पीटीआई। तो जो अग्रीड हो गया हुआ था उन चेयर्स के ऊपर उस एग्रीमेंट की इम्प्लीमेंटेशन थी। तो जरदारी साहब को इसमें फिर बड़ा मेरे ख्याल चौधरी शुजात साहब को कन्विंस करने में बड़ा रोल प्ले करना पड़ा होगा, या वो कन्विंस थे? नहीं, वो ऑलरेडी थे। उनको शुजात साहब को तो बड़ा दुख हुआ था ना कि मैंने मना भी किया था कि उस तरफ नहीं जाना चाहिए ये लोग। फिर भी उस स्टेज पे अगर चौधरी शुजात जरदारी साहब का हिस्सा ना बनते और नून का हिस्सा ना बनते, एक्सपोज करें लम्हे में, तो फिर भी ये आपस में चिपकलिश और ये लड़ाई फिर जो है ना किसी भी सियासी जमात ने कभी भी हमारे पर जो है ना सियासी तौर पर यकीन नहीं करना। अभी एटलीस्ट मैं समझता हूँ कि नून लीग भी इस चीज़ को ओन करती है कि हमने जो है जो एग्रीमेंट और जो एक ज़ुबान कर ली थी उस पर जो है वो स्टिक नहीं। अदम एतमाद तो आपकी वजह से कामयाब हुई नेशनल असम्बली में। मुझे याद है तारिक बशीर चीमा साहब ने वोट दिया, मिसेस फ़रूक सालिक साहब ने वोट दिया, और मिसेस फ़रूक है हमारी साहब का एमएनए। हाँ, अच्छा, अब उन्होंने वोट दिया। लेकिन आके नवाज शरीफ ने तो आप लोगों से रब्ता नहीं किया, रब्ता भी नहीं किया और फ़ोन भी नहीं किया। फ़ोन पर बीच में बातचीत तो होती रही है, मगर अब मेरे ख्याल में लेकिन जब से वापस आए हैं चौधरी शुजात से टेलीफोनिक आने वाले दिनों में मेरे ख्याल में 1-to-1 इनकी मुलाकात होगी। लेकिन वो उस चीज़ का बड़ा रिगार्ड करना चाहिए था और उन्हें आना चाहिए था। वो करते हैं, रिगार्ड तो करते हैं, जो अपनी जो उनकी मीटिंग्स होती हैं, इंटरनल मीटिंग्स होती हैं, उसमें भी ये चीज़ वो उस चीज़ का रिगार्ड करते हैं, मेंशन करते रहते हैं। आप कह रहे हैं वो अपनी इंटरनल मीटिंग्स में इस चीज़ को मेंशन करते हैं। अब मरकज़ वाली अदम एतमाद भी और पंजाब में भी तो एक स्टेज पे आपस में ये लड़ाई झगड़े के मसाइल या सेपरेशन के आप कह लें, लड़ाई झगड़ा अगर आप लफ्ज़ अच्छा नहीं है तो ये रुक भी सकते थे किसी स्टेज पे। चौधरी शुजात ने हमेशा ख़ानदान पूरे को इकट्ठा रखा, तो बाद में तो ये आप अभी आपके फ्रीज़े थे कि आप लोग चौधरी सालिक साहब आप सारे मिल के इकट्ठा करते सबको, लेकिन शायद हमने तो हमेशा ही बड़ी कोशिश की है इकट्ठे मिलकर चला जाए, मगर उन्होंने अपना फ़ैसला कर लिया है कि उन्होंने अपनी सियासत अलग कर ली। तो बेसिकली अब वो हमारे ख़ानदान में अब जो चीज़ फाइनल हुई है हर तरफ से वो ये है कि अब जो पॉलिटिक्स है वो हर एक की अपनी अपनी है। तो अब देखिए ना, सीएम मोहसिन नकवी साहब और घर टूट जाए और वो दरवाज़ा सारा टूट जाए, उसमें जो है ना जहाँ दरवाजे की बात है उसमें तो ऊपर मैंने भी जो है कमेंट दिए थे, सालिक साहब ने भी दिए थे कि ये जो तरीक़ाकार था वो तरीक़ाकार ठीक नहीं था ये सारा करने का। तो उसमें जो है आपको पता ही है कि वो जो आप बात कर रहे हैं गेट के टूटने की, वो क्यों ढूंढ रहे थे और किसको ढूंढ रहे थे वो भी आपको पता ही है। तो उसके बाद जो है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से अपॉलॉजी भी हुई थी कि ये तरीक़ाकार ठीक नहीं था। चौधरी शुजात के पास आके मोहसिन नकवी साहब ने भी कोई मीटिंग हुई थी? जी मीटिंग आईजी आए थे? जी बिल्कुल, सारे आए थे। वो क्या डिस्कस हुआ था उसमें? उन्होंने ये कहा था कि जी ये कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। क्या मिसअंडरस्टैंडिंग? मतलब कि कोई मतलब आपके घर का चौधरी परवेज़ के घर का गेट तोड़ दिया, मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है? नहीं, वो ये बताने आए थे कि बेसिकली उनको दहशतगर्द ढूंढ रहे थे, मतलब कि उनके अगेंस्ट जारी हुए थे, उन्हें पकड़ना मकसूद था। जी। लेकिन ये तो कोई ये तरीक़ाकार ठीक नहीं था ना। इस पर तो मैंने बार बार कहा है, चैनल से भी कहा है, मुख्तलिफ मीटिंग से भी कहा है कि जो किसी मुझे आपने जो किसी को पकड़ने का तरीक़ाकार होता है नहीं, तरीक़ाकार ठीक नहीं था। मुझे ये बताना है कि चौधरी शुजात बैठे हैं, फ़र्ज़ करें चौधरी शुजात बैठे हैं, मोहसिन नकवी आए हैं, साथ आईजी भी आए हैं, तो उन्होंने अपनी क्या मजबूरी उधर बताई है? मैं वो मजबूरी आपसे सुनना चाह रहा हूँ। उन्होंने ये कहा था कि हमें मजबूरी क्या चौधरी शुजात के लिए काबिल कबूल थी? उन्होंने आके चौधरी परवेज़ का तो भी नाम ही नहीं, उन्होंने आके ये कहा था कि जी तरीक़ाकार जो था ये ठीक नहीं था, बस इतनी बात हुई। कोई अपॉलॉजी नहीं, कोई ऐसी डिस्कशन नहीं? अपॉलॉजी तो की थी, कोई डिस्कशन में ऐसी बात नहीं, अपॉलॉजी नहीं की। चौधरी शुजात मान गए जी कि नेक्स्ट ऐसा ना करिएगा? जी बिल्कुल, दीवार पे लांग के आ जाइएगा, गेट ना तोड़िएगा। जब अपॉलॉजी होगी, जब अपॉलॉजी किन कंडीशंस पे वो माने चौधरी साहब आपको पता है? नहीं, शुजात साहब सबसे प्रिसाइज्ड
और टू दी पॉइंट अगर बात इस मुल्क में कोई करते हैं सबसे, और वो चौधरी साहब हैं, चौधरी शुजात साहब, और टू दी पॉइंट उनके सवाल का जवाब फिर किसी के पास होता नहीं। जब आके अपॉलॉजी कर दी तो उन्होंने, शुजात साहब ने ये तो नहीं कहा कि इस कंडीशन पर। अब सारी उम्र परवेज़ इलाही साहब, मोहसिन नकवी साहब को माफ़ कर पाएंगे? करेंगे माफ़? वो आगे चल पाएंगे? नहीं, इसमें मोहसिन साहब का तो कोई इसमें वो नहीं था। अब मोहसिन सिर्फ आपके रिश्तेदार हैं, चौधरी साहब के नहीं रहे? नहीं, दोनों तरफ से हैं रिश्तेदार। तो फिर वो आधी रिश्तेदारी निभाएंगे? ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि इसके पीछे जो है वो मोहसिन नकवी साहब है, मेरे ख्याल में तो वो गलत सोच है। ऐसी चीज़ नहीं। दरवाज़ा तोड़ने के पीछे कौन था? नहीं, वो थे भी नहीं यहाँ पर, वो तो इन दिनों उधर उम्र कर रहे थे, उधर सऊदीया में थे वो तो। नहीं, एक हमारे बड़े ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं, तो वो कह रहे थे कि हमें जब पता चला कि हम शहर से, मुल्क से बाहर जा रहे हैं, तो हमें पता चल गया कि कुछ ऐसा होने वाला है कि मोहसिन साहब चाहते हैं कि देखिए ये चीज़ें हैं ना, ये तो अब मतलब साल से ऊपर हो गया है, ये पहले ही बड़ी बार डिस्कस हो चुकी हैं, मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर भी डिस्कस हुई है। लेकिन इनका कोई, आप मेरे समझते हैं कोई रेलिवेंट जवाब अब तक नहीं आया जिसको सुन के कोई कहे कि बस ये एंड है, ये जवाब है। इसमें अभी भी अगर मगर उसमें जो है ना, आपने ये, मैं बताता हूँ ना, उसमें आप पूछ रहे हैं कि जी उन्होंने आके अपॉलॉजी की, तो वो मैंने आपको बताया कि उन्होंने अपॉलॉजी की, उन्होंने इस चीज़ को माना कि हाँ। मैं ये सुनना चाह रहा हूँ कि कोई ऐसी क्या बात की होगी कि चौधरी शुजात मान गए कि हाँ आप ठीक कह रहे हैं? नहीं, बगैर किसी कंडीशन पर। आपको पता ही है चौधरी शुजात हुसैन साहब का, जब कोई इस तरह की बात होती है तो आपको पता ही है